हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमको दो चीज़ें जाननी चाहिए, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल चेंज देख लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज देखो, हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं आइस का। ठीक है, आइस को क्या किया जाता है, जब हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो आइस क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, आइस को लिया जाता है। आइस को जब हीट दिया जाता है तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लेकिन जब लिक्विड को वाटर को, ये वाटर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब मेल्ट हो जाता है आइस, मेल्ट होने के बाद क्या वाटर बन जाता है। ठीक है, कब, जब हम इसको हीट देते हैं तब। हीट दिया, वाटर में चेंज हुआ। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है। जो नया सब्सटेंस बना, क्या बना, चेंजिंग हुई, वाटर बना। ठीक है, वाटर बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज करेंगे, इसके टेम्परेचर को लो करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, फिर आइस बन गया। तो ये हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल से क्या बना, नया न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस फिर ओरिजिनल बन गया। ठीक है, और देखो इसका कंपोजिशन, पहले इसका कंपोजिशन क्या है, आइस H2O। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, और ये H2O लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, कंपोजिशन सेम है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कंपोजिशन इज हियर सेम, कंपोजिशन डज नॉट चेंज। ठीक है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ठीक है, बस ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसकी आइडेंटिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज और जो कंपोजिशन है डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो क्या होता है, जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं करता है, या नेचर चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज आर दैट चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट लॉस और डज नॉट चेंज दियर कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आर नेचर। ठीक है, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है वो अपना नेचर और आइडेंटिटी नहीं लॉस करता है। ठीक है, तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। इसका एक एग्जांपल, आइस को मेल्ट किया जाता है, वाटर बनता है, वाटर को फ्रीज किया जाता है तो आइस बनता है। ठीक है, कागज को आप फोल्ड करते हो, कागज को आपने फोल्ड किया, ठीक है, फिर उसको आप खोल के फिर उसे स्टेट में ला सकते हो, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक, आप क्या करते हो, रबर है, रबर को तानते हो, ठीक है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आपने छोड़ दिया, फिर ओरिजिनल स्टेट में आ गया, क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। अब देखो केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज आर दैट चेंज, फिजिकल चेंज आर दैट चेंज in which original substance does not lose their nature and identity, जिसमें आपका ओरिजिनल जो सब्सटेंस होता है वो अपना नेचर और आइडेंटिटी क्या करता है, आइडेंटिटी। ठीक है, फिजिकल चेंज देखो, फिजिकल चेंज आर दैट चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट लॉस देयर, ठीक है, देयर नेचर एंड आइडेंटिटी, ठीक है, नेचर एंड आइडेंटिटी, जिसमें नेचर एंड आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं।
ठीक है, अब हम केमिकल चेंज देख लेते हैं। केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज आप देख लो, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट्स फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, respiration, digestion of food, etc. These are example of chemical change. These are example of chemical change. देखो जैसे क्या होता है, आप आयरन देखते हो, आयरन जब स्टार्टिंग में आप न्यू आयरन लेते हो, क्या होता है, वो उसका कलर अलग होता है, लेकिन जब आप उसको क्या करो, मॉइस्चर की कांटेक्ट में आएगा तो उस पर रस्ट हो जाएगा, एक ब्राउनिश कलर का उस पर एक लेयर कवर कर लेता है उसको, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये सब फिर उसको अगर हम चाहें ओरिजिनल स्टेट में आ जाए तो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है। जैसे आपका चेंजिंग टू मिल्क फ्रॉम कर्ड, चेंज टू कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क से दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है, देखो जब दही बन जाता है, ठीक है, अगर हम चाहें दही से दूध बना लें, फिर दही से क्या ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, नहीं आ पाता। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस, आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो, ठीक है, जब ये क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो ब्राउन कलर की लेयर क्या होती है, उस पर कवर हो जाती है। तो ऐसे ये सब क्या है, ये सब आपके केमिकल चेंज है। कि देखो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज आर दैट चेंज, केमिकल चेंज आर दैट चेंज in which original substance loss their identity and nature। जो आइडेंटिटी होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस आपका क्या करता है, आइडेंटिटी एंड नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का आप बर्न करते हो प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और एक चीज आप देखो, जो आपका फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज सो द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस आर दैट प्रोसेस विच आर अकर इन बोथ डायरेक्शन, जो आगे भी हो और पीछे भी हो, ठीक है, ये साइन है रिवर्सिबल का। फॉरवर्ड, इसको जो इधर एरो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, जो इधर है बैकवर्ड रिएक्शन होता है, आप नेक्स्ट पढ़ोगे। और जो केमिकल चेंज होता है ये रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि इसमें ओरिजिनल स्टेट क्या होता है, फाइंड हो जाता है, बट इसमें ओरिजिनल स्टेट फाइंड नहीं होता है, ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोथ में, दोनों में, ठीक है। इसमें रिवर्सिबल, ये आपका जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है, और जो आपका केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है, ठीक है। इसमें जो होता है आपका ओरिजिनल सब्सटेंस अपना क्या करता है, अपना आइडेंटिटी और नेचर क्या करता है, लॉस कर देता है, बट फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपना नेचर और आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपने जाना, ठीक है। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो होता है केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, केमिकल चेंजेस होना चाहिए, ना कि फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ ये बात थी कि हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, या ये कैसे जानेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जो केमिकल्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, केमिकल्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट किए, ठीक है, और न्यू सब्सटेंस बनाए, जिसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे आपने की केमिकल चेंज में पढ़ा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन
ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which chemicals interact with each other form and produce new substance with different properties, different properties and composition. Is known as chemical reaction. ठीक है, is known as chemical reaction. जैसे आप देख लो JDN प्लस H2SO4, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है आपका JDN SO4 प्लस H2 आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये एक कोर्स है, ठीक है, ये भी एक कोर्स है और ये कोर्स है। ठीक, तो देखो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। अब जो ये देखो पहले जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड था, जब इन दोनों ने क्या किया कि ये दोनों केमिकल्स हैं इंटरैक्ट, ये दोनों इंटरैक्ट किए ईच अदर, क्या बनाए, न्यू सब्सटेंस बनाए विच प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर डिफरेंट टू ओरिजिनल सब्सटेंस। ये हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये जो न्यू सब्सटेंस बना इसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या है, इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। तो और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने पहले बताया केमिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इससे कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। केमिकल रिएक्शन होने पर क्या होता है, जो आपके ओल्ड बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे आप देखो H2SO4 हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस के बीच एक बॉन्ड लगा, बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो JDN सल्फेट क्या करेगा, JDN के साथ नया बॉन्ड बना देगा, तो JDNSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, जो केमिकल्स हमारे होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं उनको लिखा जाता है। सपोज दैट आपके पास दो केमिकल हैं, तो एक केमिकल लिखने के बाद, ठीक है, उसके बीच में प्लस लिखा जाता है, फिर आपको दूसरा केमिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका केमिकल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका जो एरो है, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये रिएक्शन का डायरेक्शन, ये रिएक्शन का डायरेक्शन शो कर रहा है। किसका, रिएक्शन का डायरेक्शन शो कर रहा है कि मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो जो ये एरो होता है इसको हेड कहते हैं और ये टेल होता है। तो जो रिएक्टेंट होता है वो ऑलवेज किधर होता है, वो इसके टेल की तरफ, जो एरो है बीच में ये टेल की तरफ होता है। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एरो की तरफ होगा। ये ठीक है, ये एरो क्या कर दिखाता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है। इधर क्या कहते हैं, इधर रिएक्टेंट लिखते हैं और इधर प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, हमने ये जो AQ लिखा हुआ है, ये S का मतलब क्या, जो आपका सॉलिड, जो सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में होगा उसके लिए S लिखेंगे, जो एक्वा सॉल्यूशन में होगा उसके लिए AQ लिखेंगे। एक्वा सॉल्यूशन के लिए, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन और दैट सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें वाटर क्या, सॉल्वेंट क्या वाटर हो, उस सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके एक्वा सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं, और जो गैस होता है गैस के लिए G लिखा जाता है, लिक्विड होता है उसके लिए L लिखा जाता है, स्मॉल l लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो G लिखा गया है, यहाँ पे AQ लिखा गया है, ये एक्वा सॉल्यूशन, ये जेली विलियन है। ठीक है, इसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है।
ठीक है। अब ये देखेंगे कि जैसे केमिकल रिएक्शन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी आपने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और आप कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट में Fe मिलाते हो, कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में आप क्या मिलाते हो, आयरन का पीस मिलाते हो, क्या होता है, उसका कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, बट उसमें क्या मिला दिया जाता है, आयरन का पीस मिला दिया जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो हमको देखना है क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद पहला तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तीसरा उसका कलर चेंज हो जाता है। चौथा कोई गैस इवॉल्व होती है। तो ये चेंजेस हो तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक चीज़ और, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? केमिकल रिएक्शन इसलिए होती है कि हर सब्सटेंस क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहता है। केमिकल रिएक्शन इज अकर बिकॉज दे एक्वायर टू स्टेबिलिटी। वो क्या करना चाहते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक दूसरे से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल अगर आ गया वाई केमिकल रिएक्शन इज अकर, तो केमिकल रिएक्शन इज अकर टू गेट स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, पहला कौन सा चेंज हो रहा है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब देखो चेंज इन फिजिकल स्टेट, इसका एग्जांपल भी देखते चल रहे हैं हम लोग। चेंज इन फिजिकल स्टेट, जैसे आपका हाइड्रोजन है, गैस है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट एक सब्सटेंस है, दूसरे के बीच में प्लस लगाया जाता है O2, यहाँ पे जी भी एक भी गैस है आपका, जी लिखेंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा आपका 2H2O, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिक्विड है, तुमने क्या लिखा, L लिखा। ये कुछ को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करना आपको आगे बताएंगे अभी। 2H2 + O2 क्या बन जाएगा, 2H2O। ये गैस ये आपका लिक्विड रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो, फिजिकल स्टेट जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में, ठीक। तो यहाँ फिजिकल स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब वो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, जैसे आप क्विक लाइम देखे हो, चूना देखे हो, चूने में जब पानी मिलाया जाता है व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तो क्या होता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग करने के लिए चूने का फार्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। इसमें जब भी पानी मिला दिया जाएगा ये स्लेग लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, स्लेग लाइन। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल टाइज, और हीट रिलीज होती है, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्विक लाइम में क्या मिलाते हैं, CaO प्लस, ये आपका सॉलिड स्टेट में तो यस लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस H2O, यहाँ पे लिक्विड। ये फिजिकल स्टेट को शो करता है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि यहाँ मैंने बताया एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट आपका वाटर होता है, प्लस हीट रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, और ये स्लेग लाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेंज इन कलर। रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, कलर में चेंजिंग आती है, ठीक है। उसका एग्जांपल मैंने बताया, कॉपर सल्फेट में आप वाटर मिलाते हो। थर्ड, चेंज इन कलर। देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट का फार्मूला, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या मिलाएंगे, आयरन का पीस मिलाएंगे, सॉलिड होता है। यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, FeSO4, इसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसका कलर क्या होगा, लाइट ग्रीन होगा, प्लस कॉपर सॉलिड आपको इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू, और ये लाइट ग्रीन हो जाता है, ये लाइट ग्रीन हो गया। इसका मतलब इसका कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया। फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है।
रिएक्शन होने के बाद गैस भी इवॉल्व होता है। देखो जैसे जेडीएम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सॉलिड होता है, यस लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या मिलाएंगे, जब देखो न्यू बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे, क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। देखो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ये एक्वस, ठीक है। तो ये आप देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हाउ कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है।